अपना अनुभव ही जिसकी सत्ता का साक्षी है, उस परमपिता परमात्मा को साष्टांग दंडवत नमन करता हूँ। अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी माँ सरस्वती के पावन प्रांगण में उपस्थित भगवत स्वरूप समस्त सज्जनों एवं भगवती स्वरूपा समस्त देवियों को भक्तिभाव से प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने जिस भी किसी प्रकार से इस आयोजन में सहयोग देने वाली, शिरकत करने वाली समस्त दिवंगत भुवंगत एवं भुवम भावी आत्माओं का सादर अभिनंदन करता हूँ। लोक सेवा संघ के लोक चिंतामणि विचार पटल के प्रायोजक आलोक कुमार सिंह और अन्यों द्वारा रखे गए विषय की विवेचना करने जा रहा हूँ। यहाँ कही हुई वाणी हम सभी की बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे ताकि सबका कल्याण हो। विवाह बारात का समय गुजरा है और सभा में हम तमाम लोग साथ में रहे हैं। उन लोगों ने मेरे सामने इन समारोहों के संदर्भ में कुछ बात करने के लिए कहा था। उल्लास का वातावरण है तो उसी विवाह के संदर्भ में कुछ बातें मैं यहाँ कर रहा हूँ। बात हास्य रस में कही जाएगी। घटनाएं तो सत्य हैं, नाम का उल्लेख नहीं है। यहाँ शब्द साहित्यिक हैं किंतु बातें सत्य हैं। बंधुओं, मानव जीवन के सत्य सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक 16 संस्कारों में बीच में विवाह का एक संस्कार होता है जिसमें दोनों पक्ष प्रमुदित होते हैं। जो बाराती होते हैं, जो वर पक्ष के लोग होते हैं, कन्या पक्ष के होते हैं, सारे के सारे लोग जो अन्य लोग होते हैं प्रमुदित होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है विवाह। जन्म के संस्कार में आने वाला जीव तो रोता है, लेकिन संसार वाले गोद में लेकर के हंसते हैं और जाते समय लोग रोते रहते हैं और जाने वाले की जो स्थिति होती हो। लेकिन 16 संस्कारों में बीच में विवाह ही एक ऐसा संस्कार है जिसमें हर पक्ष हंसता है, प्रमुदित रहता है, इसलिए नाम पड़ा विवाह। वि माने विशेष, वाह माने वाह वाह हो जाए तो उसको विवाह कहते। मनुष्य एक चालाक जीव है, उसे आनंद मनाने भी कायदे से नहीं आता और हर जगह अपने स्वार्थ की पूर्ति में रहता है, तिकड़म करता रहता है। विवाह को लोगों ने जबरन दान दहेज या अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से दूषित किया। परिणाम स्वरूप एक पक्ष रोने लगता है। इसे विवाह नहीं कहा जा सकता, इसे वियाह कहा जा सकता है। कहते हैं बियाह होता, विशेष तौर से आह भरने लगे। आह खेत बिक गया, आह गहने में जायदाद सब गिरवी रख दी गई। आह, तो ये विवाह कहाँ है? ये ब्याह है। आज हमारे बोलने का जो शीर्षक है वो शीर्षक है दूल्हे के जूते की चोरी हो गई। अब इसी पर हम इन बातों को समेट रहे हैं। जरा बात आप गौर से सुनेंगे। बारात में गया, साक्षी भाव से तमाशा देखता रहता हूँ कौन क्या करता है। एक श्रमिक से लेकर के पंडित जी से लेकर के वर पक्ष के लोगों से लेकर के कन्या पक्ष के लोगों से लेकर के वर कन्या आदि का, यहाँ तक कि महिलाओं आदि की सूक्ष्म बातों का भी निरीक्षण किया करता हूँ।
विवाह में गालियाँ दी जाती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। गाली देने पर लोग पुरस्कार देते हैं, जबकि गाली देने पर अन्य जगहों पर लाठियाँ चल जाती हैं, कत्ल हो जाते। ये विवाह की मर्यादा है, लेकिन इस मर्यादा को भी लोगों ने तोड़ा। ये ध्यान मेरा तब केंद्रित हुआ जब मुझे पता लगा, और मैं तमाशा देख रहा था, दूल्हे के जूते की चोरी हो गई। अब वहाँ महिलाएं भी हैं, कुछ नवयुवक भी हैं, हमारे साथी भी बगल में हैं। तमाशा मैं देख रहा था। बेचारे दूल्हे का जूता चुरा लिया गया, हंसी ठिठोली होने लगी। इसके बाद प्रस्ताव आया कि कुछ पैसे दोगे तब हम जूता देंगे। उसने कुछ देने की चेष्टा भी किया, लेकिन उन सबों ने लेने से इनकार किया। बात 1000 तक पहुंची, लेकिन उस गैंग में बड़े चतुर लोग थे। उसमें सांस लगने वाली भी एक महिला थी जो नेतृत्व कर रही थी उन लड़कियों का, बहुओं का, सहेलियों का, सालियों का। 1000 रुपये देने के बाद उस सास ने उठा करके वो पैसा फेंक दिया दूल्हे के ऊपर और कहा कि हम कोई भीख मांग रहे हैं। हमसे रहा नहीं गया। हमने कहा, माता जी, मैं भी मानता हूं कि आप भीख नहीं मांग रही हैं, लेकिन आप तो खुलेआम डकैती कर रही हैं और आपका तो एक बड़ा भारी गैंग है। मुझे लगता है कि साल में इतने जूते आप इकट्ठा कर लेती होंगी कि जूते की दुकान खोली जा सकती है। लोग थोड़ा मुस्कुराए। हमारे साथी ने कुर्ता खींचा कि अरे बोलो मत, कहीं झगड़ा न हो जाए। हमने कहा, संभाल करके ही बोल रहे हैं, जरा देख तो लें। हमने कहा, माता जी, अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि आपका ये गैंग साल में कितने जूते चुरा लेता है। अब वो आग बबूला हो गई। ऐसा रूप बनाया सुरसा का जैसे हमको निगल जाएंगी। बात और बिगड़ने लगी। साथी हमारा कुर्ता खींचते रहे। अरे, आपकी मांग तो बढ़ती ही जा रही है, कहाँ तक आप जाएंगे। बात समाप्त करने के लिए समझौता 5000 पर हुआ। वो 5000 लेकर के वो इस प्रकार मुंह बना के गईं जैसे उनका हम लोगों ने कर्ज खाया हो, दूल्हे ने कर्ज खाया हो। वो 10,000 से नीचे आने को तैयार नहीं थी। ये तमाशा हमने देखा। मेरे मन में एक भाव पैदा हुआ, हर साल ये तमाशा मैं देखता रहता हूँ, और अब इस कुटेव ने एक रस्म का रूप धारण कर लिया है। बंधुओं में हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ, विवाह को विवाह ही रहने दें, ब्याह न बनाएं। ये बिल्कुल ही गलत परंपरा है। जहाँ ससुराल में दूल्हे को देवता मान करके पूजा जाता है, वहाँ उसके साथ इस तरह का व्यवहार, वो भी साधिकार कि हमारा हक है किया जाना, भारतीय संस्कृति और मर्यादा ब्रह्म विवाह की परंपरा के टोटल खिलाफ है। उसे आप बदनाम न करें। बंधुओं, मैं पता लगाने लगा कि वास्तव में ऐसा हुआ क्यों और क्यों होता है। लोग तमाम बताने लगे कि इस तरह का तो हर जगह होता है। मुझे याद आ गया कि जिस आदमी के बारात में यह घटना घटी थी,
उसके घर भी लड़की की शादी हुई थी और वहाँ बारात आई थी। इत्तेफाक बस वहाँ भी मैं मौजूद था। वहाँ भी इनके घर के औरतों ने वही व्यवहार किया था उस दूल्हे के साथ, और सौदा 2500 पर पटा था। मन महसूस करके ये लोग रुआ से मन से हमसे कहे कि ये सब तो बड़ा ठगहारी करके हमको ज़बरदस्ती 5000 रुपया देने को मजबूर कर दिए। तो हमने उनसे कहा कि आप याद करिए कि आपके घर भी बारात आई थी और वहाँ भी संजोग से मैं मौजूद था, और दूल्हे को आपने जूता चुरा करके कितना परेशान किया, और 2500 पर सौदा पटा था। दिन बीत गए, सूद बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, तो 2500 अगर 5000 हो गया तो हर्ज क्या है। जो जैसा करता है वैसा पाता है। क्रिया और प्रतिक्रिया का सिद्धांत दुनिया में चला करता है। अरे इसको जड़ से खत्म करने के लिए तो आप अपने से शुरुआत करें। बंधुओं, श्रीमद् देवी भागवत में एक बात बड़ी अच्छी कही गई है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। आपने किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। बंधुओं, एक व्यक्ति रहे, उनको हमने 3 आम दिया, पके हुए आम और रखे थे। तो उन्होंने कहा कि 3कट महाविकट, यानी कि 2 आम और दे करके 5 कर दीजिए आप। तो हमने उनसे कहा कि तब ठीक है, एक आम कम कर देते हैं, 2 हो जाए। अब मुंह लटका लिए। तब धीरे से कहे कि अच्छा तो 3 देते ही तो कोनो बात नहीं। हमने कहा जब आप किने लग गई दृष्टि तो ये भी 2 ठो ले लीजिए आप, हम नहीं है लेंगे। 5 आम है, हम 3 आपको दे ही रहे थे, 5 दे दिया। अब सोचिए, बात छोटी है, अर्थ बहुत बड़ा है। हमारा आप जीवन में इस तरह के तमाम काम करते रहते हैं, उन कामों का क्या निष्कर्ष निकलता है, उस आदमी के ऊपर क्या असर पड़ता है, वो जीवन में क्या संस्कार लेके जाता है, इसको आप ख्याल में रखें। विवाह बारात में बहुत सारे बाराती ऐसे आते हैं जो पहली और अंतिम बार आपके दरवाजे पर गए। उनके साथ जो व्यवहार आप किए रहेंगे, मृत्यु पर्यंत उनको वही याद रहेगा। उसी की चर्चा वो करेंगे कि अमुक जगह हम गए थे, ये परिवार इतना निकृष्ट है अथवा उत्कृष्ट है। विज्ञापन और ढेर सारा पैसा कंपनियां खर्च करती हैं। कितना सुंदर विज्ञापन है कि आपके यहाँ कोई आता है उसका ढंग से स्वागत कर दें, आपका कई गुना विज्ञापन हो जाता है। वो आदमी जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ आपकी प्रशंसा करेगा। ये साधारण चीज़, मिलने की कला, अभिवादन की कला, इसमें खर्च भी नहीं पड़ता। अगर भाव से आप करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ आपको हो जाता है। लेकिन ऐसा भी काम लोग नहीं करते अहंकार की वजह से। बंधुओं, दूल्हे का जूता चोरी चला गया, और ये कहानी दोनों पक्ष से मैंने देखा था, उसी पर ये बात याद आ गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपसे हाथ जोड़ करके कि उत्सव को उत्सव रहने दें। उत्सव का अर्थ होता है उत्स यानी आनंद हर व्यक्ति को मिले, तब तो उत्सव है। विवाह में सबको आनंद मिले तब तो वह विशेष वाह वाह है, उसको विवाह कहेंगे। अगर विवाह में दहेज में खेत बिक गया, कन्या पक्ष रो रहा है, कोई और लोग हैं उनको पीड़ा दे दी गई, तो विवाह नहीं रहा, विआह हो गया। आहें निकल रही हैं, जहाँ आह निकलती है वो विवाह होता है। विवाह को विवाह रहने दें, विवाह न बनाएं। अस्तु जय जगत। ओम शांति शांति शांति।